तारीख है 28 फरवरी 2026। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ चुका है। पर ये सब हुआ कैसे? मतलब इसकी असली वजह क्या थी? और इसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ये ऑपरेशन एपिक फूरी शुरू कैसे हुआ। फिर समझेंगे कि हमले के पीछे ऑफिशियल वजहें क्या दी गईं और क्या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी। इसके बाद देखेंगे कि ये लड़ाई कैसे पूरे रीजन में फैल रही, इसने ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे हिलाकर रख दिया और आखिर में इसने दुनिया के पावर बैलेंस के लिए क्या मतलब निकाला। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 28 फरवरी 2026। ये एक ऐसा दिन था जो एक ऑपरेशन से शुरू हुआ, लेकिन इसने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा रीजन एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही ईरान पर अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक्स की जैसे बारिश होने लगी। दोपहर होते होते तो एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जा चुके थे और शाम होने से पहले ही ईरान का जवाबी हमला भी शुरू हो गया और इसी के साथ ये लड़ाई एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल गई। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना विनाशकारी कदम उठाने के लिए दुनिया के सामने आखिर वजहें क्या रखी गईं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल ने अपने इस अटैक को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए थे। और इसमें दिलचस्प बात ये थी कि हमले की वजह ना समय के साथ बदलती रहीं। मतलब पहले तो दुनिया को ये बताया गया कि ये हमला ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए जरूरी है। फिर जल्द ही ये एक इमिनेंट थ्रेट यानी एक बड़े खतरे से निपटने की कार्रवाई बन गई। और फिर तो लक्ष्य और भी बड़े हो गए। ईरान की मिलिट्री को खत्म करना, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना और यहाँ तक कि तेहरान में सरकार ही बदल देना। लेकिन क्या ये ऑफिशियल कहानी ही पूरी सच्चाई थी? कई एनालिस्ट्स का ये मानना था कि इन दावों के पीछे एक बिल्कुल अलग ही हकीकत छिपी हुई थी। एक ऐसी हकीकत जो जुड़ी थी पावर, पॉलिटिक्स और घरेलू दबावों से। फ्री प्रेस जर्नल का ये जो कोट है वो इस ऑल्टरनेटिव व्यू को एकदम सटीक तरीके से बताता है। इसके हिसाब से ये जंग सिर्फ ईरान के बारे में थी ही नहीं, बल्कि ये उस ग्लोबल सिस्टम के टूटने का प्रतीक थी जहां इंटरनेशनल लॉ और समझौते मायने रखते थे। ये एक ऐसी दुनिया का इशारा था जहां नियम नहीं बल्कि सिर्फ ताकत ही सच है। अब इन दोनों कहानियों के बीच का फर्क जरा देखिए, बहुत बड़ा था। एक तरफ ऑफिशियल दावा था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब से बस कुछ महीने ही दूर है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट्स में ऐसे किसी वेपन्स प्रोग्राम का कोई सबूत ही नहीं मिला। फिर दावा किया गया कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा हैं, जबकि असलियत में ईरान के पास सिर्फ शॉर्ट या मीडियम रेंज की मिसाइलें थीं। और शायद सबसे जरूरी बात, इस सिक्योरिटी के तर्क के पीछे एक और सच छिपा था। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही नेता उस वक्त अपने अपने देशों में जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर में थे। खैर, एक बार जब पहली मिसाइल चल गई तो फिर इस आग को फैलने से रोकना नामुमकिन हो गया। ये जो शुरुआती हमला था ये बहुत ही जल्द एक बड़े रीजनल वॉर में बदल गया, जिसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। ईरान का जवाब भी बहुत तेज और बहुत बड़ा था। जवाबी हमले सिर्फ इजराइल या अमेरिकी ठिकानों तक ही नहीं रहे, मिसाइलें बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब पर भी जाकर गिरीं। और फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो दुनिया की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है। देखते ही देखते लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी मूवमेंट भी इस जंग में कूद पड़े और ये पूरा का पूरा संघर्ष एक रीजनल नाइटमेयर, एक बुरे सपने में बदल गया। और हर जंग की तरह इसकी सबसे भारी कीमत इंसानों ने चुकाई, और ये कीमत किसी एक देश तक सीमित नहीं थी। ईरान और इजराइल के अलावा लेबनान, इराक और UAE के नागरिकों ने भी अपनी जानें गंवाईं। यहाँ तक कि अमरीकी सैनिकों के कॉफिन्स भी घर वापस लौटे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस युद्ध का वो भयानक इंटरनेशनल चेहरा दिखाते हैं। बैटलफील्ड पर जो तबाही हो रही थी उसके साथ साथ एक और मोर्चा खुल चुका था, और वो था ग्लोबल इकोनॉमी का। इस जंग के झटकों ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को जन्म दे दिया।
और इस आर्थिक झटके का स्केल बहुत बड़ा था। कई एनालिस्ट्स ने तो इसे 1970 के ऑयल क्राइसिस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन बताया। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि मिडल ईस्ट में लगी आग की लपटें दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकती हैं। तो फिर इस जंग की कीमत क्या थी? अगर सिर्फ अमेरिकी सेना के खर्चे को ही देखें तो पेंटागन ने $200 बिलियन का एक्स्ट्रा बजट मांगा। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है जो इस मिलिट्री ऑपरेशन के विशाल स्केल को दिखाती है। और इसका असर तुरंत तेल की कीमतों पर दिखा। वॉर से पहले जो कच्चा तेल करीब $85 प्रति बैरल था, वो कुछ ही दिनों में $114 के पीक पर पहुंच गया। और इस उछाल ने दुनिया भर में महंगाई की आग लगा दी, जिसका असर हर आम इंसान की जेब पर पड़ा। और आखिर में ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये जंग सिर्फ एक और कॉन्फ्लिक्ट थी, या फिर ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक एक बुनियादी बदलाव का इशारा था? ये कोट उसी भावना को दिखाता है, ये सोच कि कोई एक देश इंटरनेशनल नियमों और इंस्टीट्यूशंस को साइड में रखकर एक तरफा कार्रवाई कर सकता है, ये ग्लोबल सिस्टम के भविष्य पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ये उस दुनिया की तरफ इशारा करता है जहां ताकत ही सबसे बड़ा नियम है। और अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। 2026 के ईरान युद्ध ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि शांति और स्थिरता कितने नाजुक हो सकते हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वाकई एक ऐसे नए दौर में आ चुके हैं जहां इंटरनेशनल स्टेज पर नियम कानून नहीं बल्कि सिर्फ रॉ पावर ही सब कुछ तय करेगी?